ओम शांति। अभी हम सभी जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान पर अपने मन को स्थिर कर लें। कोई भी हलचल नहीं। अभी 2 मिनट सच्चाई और सफाई से अपने पिता परमात्मा को याद करेंगे। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा को कोई भी कमी नहीं है। सर्व प्राप्तियों से भरपूर मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ और शांत चित्त अपने मीठे पिता शिव के महावाक्य सुनती हूँ। 24/12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे अगर निर्भय बनना है तो तुम बच्चों को स्वयं को आत्मा समझना है। यह खेल 5000 वर्ष का बाबा कहते आत्मा रूपी चाबी से चलता है। शरीर में आत्मा रूपी चाबी लगती तभी यह खेल चलता है। अभी इस चाबी की बाबा कहते बैटरी डाउन हो गई है। तुम्हें 5000 वर्ष में एक बार मैं आकर के चाबी देता हूँ। 5000 वर्ष तक ये चाबी फिर चलती रहती है। बाबा कहते इस खेल को खेलते खेलते तुम नीचे आ गए हो, इसलिए इसको कठपुतली का खेल कहते हैं। अभी ऊपर चढ़ना है तो एक ही जन्म में तुम्हें बाप को याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, जिससे तुम ऊंच चढ़ जाते हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को किसी को भी ज्ञान देना है तो जाजती माथा नहीं मारना है, अल्प की बात समझानी है। जो कल्प पहले आए होंगे वह जरूर आएंगे, यह निश्चय पक्का रखना है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें श्रेष्ठ मत मिली है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए। एक बार बाप आकर के तुम्हें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बना देते हैं, फिर सारे कल्प तुम धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हो। फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे सर्विस भी करनी है, अर्पण भी होना है। बाप के आगे कई बच्चे अर्पण हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते हैं तो फिर पद कम हो जाता है। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने कभी सुना कि पढ़ाई से राजाई मिलती है? बाबा कहते बच्चे दान पुण्य से तो राजाई मिलती है, राजाई घर में जन्म मिलता, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई से तुम बच्चों को राजाई मिलती है। इतना अच्छा चांस बाबा देते हैं तो अर्पण भी करना है तो साथ साथ सर्विस भी करनी। बाप को सर्विसेबल बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। नंबरवार बाप उन्हें याद प्यार भी देते हैं। मीठे बच्चे यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न पूछा बाबा ने, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। अब बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अभी तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको भल ईश्वर श्रीमत देवे। बिचारों को यह पता ही नहीं है कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरी मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप
बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंची मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। उनकी महिमा भी गाई है एको ओमकार कर्ता पुरुष निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते बच्चे निर्भय बनो। भय फिर काहे का, तुमको कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती तो डांस करने लग पड़ते, तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इसमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। बाप समझाते मैं देखता ही हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उसमें पावर भरी जाती है। बैटरी खाली होती तो लाइट खत्म हो जाती। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। बाप कहते मेरे साथ योग लगाओ तो बैटरी भरेगी। सदगति दाता वह एक ही बाप है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती, ऐसे तुम कठपुतलियां भी नाचती हो, जो फिर पूरे 84 जन्म पार्ट बजाते हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में नीचे आ जाते। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जाजती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। बल सामने ब्राह्मणी न भी हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही खुद मदद करनी है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। ईश्वर ने तो मत दी ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी भी चार्ज नहीं होती है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि परमात्मा की श्रीमत इस समय मिल रही है। यह ड्रामा बना हुआ है तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए। बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते, जब बाप आता है तब दशहरा होता। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरी मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना न सके,
लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते, हम सो तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। तो उनकी मत मिलती है एक बार, बाप आकर दुनिया को बदलाते। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं। तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे, गायन भी रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। अब बाप समझाते, यह सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी रचना तो सारी यहाँ है। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रही है। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं है वह क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आते। हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे ज़्यादा सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको भी कहा जाता हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। जो बाबा के दिल पर सोता उसी तख्त पर बैठते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते, सर्विस भी करते। कोई तो भल अर्पण होते, सर्विस नहीं करते, तो पद कम हो जाएगा ना। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजा स्थापन होती, यह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। किसको पता भी नहीं है बहुत इजी। अपनी जांच करनी है। मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ,
बहुत याद प्यार भी बाप उसको देंगे जो सर्विस में है। मैं माला का दाना बन सकता हूँ, अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है। बाप तो समझाते बच्चे पुरुषार्थ करे, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है। कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है, देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम भी नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। अपनी देह को भी याद नहीं करो, जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हो तो अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अब ये विचारी ज्ञान एक शिव बाबा से तुमको मिलता। यह ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं है। यह ज्ञान का सागर तुमको रत्न देते जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया, सागर से देवता निकला फिर रत्न दिया। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं। तुम ज्ञान रत्न चुगते हो, आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में मंदिर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। ओम शांति।